बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सितारे हक़ाइक़ टीवी के साथ हाजरा फ़रा आपकी खिदमत में इस हफ़्ते के जो आपके हालात हाज़रा के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। मैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ हक़ाइक़ टीवी का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने मुझे इस चैनल पे मौका दिया, बल्कि एहसान बटालवी साहब का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूँगी कि शायद कि ये इल्म मेरा कभी भी बाहर ना आता, लेकिन उनकी वजह से मैं यहाँ पर आपके सामने ये सब लेकर हाज़िर हूँ। हतमी ज़ातुल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन बतौर मुस्लिम हम दुआ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए सब बेहतरियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि मैं कभी भी अपने बंदे को दुआ मांगनी ना सिखाता अगर तकदीर का फ़ैसला अटल होता। जो मैं अपने इल्म के मुताबिक आपसे बात करने जा रही हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हतमी ही है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हतमी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है। देर किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले बुर्ज से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ। पहला बुर्ज हमारा है बुर्ज एरीज़ हमल। हमल के हवाले से मैं जो बात करने जा रही हूँ, माली मौक़े मैसर आएंगे, कुछ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आसानी से किसी पर भरोसा ना करें। और इसके साथ ट्रांसफ़र के कुछ इम्कानात हैं। और नौकरी के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ख़र्चा ज़रा एहतियात से कीजिएगा। वीज़े के हवाले से बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी भी हासिल हो सकती है। सदका दीजिए और रोमानवी हवाले से बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लीजिए। दूसरा बुर्ज हमारा है बुर्ज सौर। बिला वजह मायूसी महसूस मत करें, हिम्मत और हौसले से काम लें, मुस्बत फ़ैसले करें, एहतियात से चलें और अपने घर के मामले जो हैं, पर्सनल मामले में कभी किसी को दखल अंदाज़ी ना देने दें। प्रॉपर्टी डील, फैमिली और बाकी दीगर मामलात में मुस्बत रवैया अख्तियार करें। जॉबियंस को कामयाबी नज़र आ रही है और मेरा ख़्याल है कि जॉब के हवाले से आपकी तलाश बेहतर रहेगी। सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। अच्छा जी, ये तो मुख्तसर तारुफ़ आपको मैंने पहले दो बुरूज का करवा दिया। तीसरा बुर्ज जो हमारा है वो है जेमिनी जौज़ा। जौज़ा के हवाले से मिलजुल कर रहिए, अपनी ज़िद और अना को एक साइड पर छोड़ दें। कारोबारी हवाले से मनफी सोच इख्तियार करें, सेहत का ख़ास ख्याल रखें। घर और फाइनेंस के हवाले से कामयाबी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आगे अल्लाह बेहतर करेगा। चौथा बुर्ज जो हमारा है कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग बुर्ज है ये। कैंसर के हवाले से मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। बिज़नेस के हवाले से बेहतरी के इम्कानात हैं, कुछ पैसे वैसे आने की उम्मीद भी है। लेन देन के हवाले से एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें और किसी पे एतमाद भी ना करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सफ़र के हवाले से मुस्बत सफ़र या कोई रूहानी सफ़र आपके जो है इस हफ़्ते में आप पर आ सकता है। भरोसा किसी पर मत कीजिए वरना नुकसान उठाएंगे। और जनाब हमारा पांचवा बुर्ज लियो, ये भी ख़ासा स्ट्रॉन्ग बुर्ज है। ये लियो जो है रोमानवी मामलात में बेहतरी रहेगी। सफ़र में जो है इसमें अच्छाई के इम्कानात हैं। वादा खिलाफ़ी मत करें, गैर इरादी तौर पर वादा खिलाफ़ी हो सकती है, लेकिन आप एहतियात करें। सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अच्छा रिश्ता मिलने का इम्कान है, ये उनके लिए जो गैर शादीशुदा हैं, और जो शादीशुदा हैं वो अपने रिश्तों में ज़रा तलख़ी से परहेज़ करें, मेहनत करें और ख़ुद पर भरोसा रखें। हमारे छठे बुर्ज की तरफ चलते हैं। हमारा छठा बुर्ज है सुंबला विर्गो। मामलात हल हो सकते हैं जो पिछले बिगड़े हुए हैं। अदालती मामलात, लेन देन में एहतियात कीजिए। कोई दोस्त झगड़े तो ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा। नौकरी के हवाले से या फिर कोई और कामयाबी या खुशखबरी मिल सकती है। तवक्कुआत किसी से भी मत रखें वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तवक्कुआत के बगैर ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ। बुर्ज मेज़ान हमारा सातवां बुर्ज। लिब्रा प्रैक्टिकल हो जाए, आप अपने मामलात में सीरियस हो जाएं। नॉन सीरियस रह के आपके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और पैसे शैसे के मामला ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। और बेहतर होगा कि सीरियस होकर काम करें और एक जगह पर सेविंग मत कीजिएगा।
सेविंग मुख्तलिफ जगहों पे कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे आपने नहीं करनी, नुकसान भी हो सकता है लेकिन फ़ायदे के मौक़े ज़्यादा हैं। और अल्लाह ना करे आप एक जगह अगर अपनी सेविंग कर देते हैं तो खुदा ना करे जहाँ पे नुकसान है वहीं अगर आपने सेविंग की तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कि सेहत का ख़ास ख्याल रखें, लोअर बॉडी एरिया का बिलखसूस ख्याल रखें, किसी पाँव शाँव पे कुछ चोट का इम्कान हो सकता है लेकिन एहतियात से काम लें। 8वां बुर्ज हमारा बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। ये हफ़्ता हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए घरेलू मामलात में इंतहाई ज़्यादा तवज्जो का बाइस बनने का, आपका तवज्जो जो है आपके घर पे देना बहुत ज़रूरी है। ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तो उसे इग्नोर कर दें, और अगर सुलह करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है सुलह का। बिज़नेस और सियासत के हवाले से ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे तफरीह ज़रूर करें, और घर वालों के मामले में बड़े बहन भाई वालिदैन हैं तो उनकी सेहत पर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि वो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, एतमाद ना करें किसी पर, अगर आपने ऐसा किया, हमारा 9वां बुर्ज जो है वो एतमाद के हवाले से ही धोखे खाता है। और फ़िलहाल एहतियात करें, कुछ जिस्म में कंधों में दर्द, शायद कोई पट्टों का खिंचाव रह सकता है। ख़वातीन लोअर बॉडी एरिया का बहुत ख्याल रखें और अच्छे काम करें। और कोई आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की होगी तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको बेहतर नतीजा मिलेगा, मतलब कि आप जो बो चुके हैं उसका फल खाने का वक्त आ चुका है। मायूसी का शिकार कभी मत हों, ज़िंदा दिली से काम लें, सब आपके हक़ में बेहतर होगा। अच्छा जी, हमारा 10वां बुर्ज है जद्दी कैप्रिकॉर्न। किसी की ज़िम्मेदारी मत लीजिएगा, घरेलू मामलात में बेहतरी और जज्बात और ख़र्चा कंट्रोल करके चलें, आपके हक़ में बेहतर होगा। आमदन महदूद रखिएगा, आमदन तो महदूद नहीं रख सकते लेकिन आमदन महदूद रहेगी, ख़र्चा महदूद रखिएगा, मेरा कहने का मकसद ये था। रिहाइश में बेहतरी आ सकती है, अदालती मामलात वहीं रहेंगे, और गैर शादीशुदा अफराद के लिए बेहतरी है। और स्टूडेंट अपना ख़ास ख्याल रखें, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने 11वें बुर्ज दल्लू की तरफ, और एक्वेरियस आप जज्बाती फ़ैसले मत किया करें, इसका वक्त तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे ख़वातीन अपना ख़ास ख्याल रखें, और हाँ, अगर पेट शेट में दर्द हो तो उसको आसान ना लें, उसको सीरियस लें और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। अल्लाह ना करे कि किसी वक्त भी कोई मुश्किल आ सकती है। हज़रत अली का कॉल है कि हल्का मत लें, कम ना समझें कर्ज़, फ़र्ज़ और मर्ज़ को, तो किसी भी सूरत अपने मर्ज़ को हल्का मत लीजिएगा। और पैसे के हवाले से कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं, झगड़ा मत करें, तालीम की तरफ बेहतरी करें और बेहतरी की उम्मीद भी है। अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है, नौकरी के हवाले से कोई सफ़र मुमकिन आ सकता है, रोमानवी मामलात और झगड़े में कुछ अंदेशा है, एहतियात कीजिएगा। 12वां बुर्ज हमारा बुर्ज हौत पाइसेस, मामलात की तरतीब लगा लें, आपके लिए बेहतर होगा, देर ना कीजिएगा, और जो आप कह रहे हैं उस पर अमल जल्द अज जल्द कर लें, ये भी आपके हक़ में बेहतर है। लंबी प्लानिंग कुछ दिन रुक जाए, अभी ना कीजिए, अभी वो वक्त नहीं है कि लंबी प्लानिंग जो है वो आपके हक़ में बेहतर हो। लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा मत कीजिएगा। ज़मीन जो है आपके ज़मीनी मामलात, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ हो या कुछ ऐसा मामला हो, उसमें बहुत एहतियात से काम लें। किसी झगड़े से गुरेज करें, हाईलाइट होने का ख़तरा है और मामलात आगे बढ़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और हाजरा फ़रा को आप इजाज़त दें, और सितारे हक़ाइक़ टीवी के साथ इंशाल्लाह लेके अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे। और याद रखिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं अपनी शादी के हवाले से, कारोबारी हवाले से या बाकी दीगर मामलात के हवाले से, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई बीमारी का मसला है, कोई नौकरी का मसला है, या रिश्ता नहीं हो रहा, या किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो उस हवाले से अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल के साथ आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, जाए पैदाइश, वक्त पैदाइश और तारीख़ पैदाइश के साथ आप हमें व्हाट्सअप करें हमारे नीचे दिए गए नंबर पर। और जनाब, किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, नमाज की पाबंदी करें, और हमें दे इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते हक़ाइक़ टीवी के साथ।